दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि आप इतना पैसा कमाएं कि आपको फिर बाद में पैसे की चिंता करना ही ना पड़े, तो इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं। दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम वो चीज़ होती है जिसमें आपके पास इतना ज़्यादा पैसा हो जाता है कि आपको बिल्कुल भी टेंशन ही नहीं लेना पड़ता कि आपके पास में बाद में पैसा कैसे आएगा या आप अपनी लाइफ को कैसे गुजारेंगे। दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम में इंसान अपने टाइम से और अपने पैसे से फ्री हो जाता है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी आ जाता है और बहुत ज़्यादा पैसे भी आ जाते हैं। दोस्तों बहुत से अमीर लोग बहुत जल्दी ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते हैं। इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है या कोई ऐसा ब्रॉड टर्म नहीं है जिसमें आप पूरे 7 पुस्तों के लिए पैसे जमा करें तब आपको लगे कि आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम छोटे स्केल पर भी हो सकता है और बड़े स्केल पर भी हो सकता है। अगर आप जॉब करते हैं और आपने इतना पैसा सेव कर लिया है कि आप 1 साल तक अगर कुछ भी काम ना करें या आप कुछ भी ऐसा काम ही ना करें जिससे आपको पैसा मिले, फिर भी आपका 1 साल का बजट पूरी तरीके से चल जाए, तो इसका मतलब है कि आप 1 साल के लिए फाइनेंशियल फ्री हो चुके हैं या आपने 1 साल के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर लिया है। अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसे जमा कर लिए हैं, आपके 5 साल के खर्चे के बराबर आपके पास पैसे जमा हो गए, इसका मतलब है कि आप 5 साल के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर चुके हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। इसमें आपको अपने बजट को ध्यान में रख करके ही फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल बनाना पड़ता है। अगर आपका एक्सपेंसिव बजट ही कम है तो इसका मतलब है कि आप कम पैसे में ही फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, और वहीं अगर आपका एक्सपेंसिव बजट बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा खर्चे करते हैं, तो इसका मतलब है आपको बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में। दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कम खर्च करते हैं तो आपको बहुत कम पैसे से ही चल जाएगा, और अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं तो आप फिर कितना भी कमा ले या कितना भी पैसे क्यों ना सेव कर ले, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि आप उन पैसे को बहुत ज़्यादा खर्च ही करते जाएंगे, और जब तक आप खर्च करते जाएंगे आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना बहुत ज़्यादा इंपॉसिबल हो जाएगा। दोस्तों चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरे में हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के स्टेप के बारे में बताएंगे या एक ऐसे तरीके के बारे में बताएंगे जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। दोस्तों इसका नाम है पैसिव इनकम। दूसरा पॉइंट है पैसिव इनकम। दोस्तों अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, आप चाहे जॉब करें, इन्वेस्टमेंट करें, बिजनेस करें या सेल्फ एम्प्लॉयड ही क्यों ना हो, आप कोई भी काम क्यों ना करते हो, अगर आप कुछ इनकम करते हैं और आप उस इनकम को अपने रोज के या डेली एक्सपेंसिव बजट में ऐड कर देते हैं, आप उनसे अपने जीवन यापन को चलाते हैं या आप अपने डेली खर्च को उनसे पे करते हैं, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप पैसिव इनकम सोर्स बनाने की कोशिश करें। अगर आपके पास एक एक्टिव इनकम भी है और अगर आप एक पैसिव इनकम बना ले, तो एक्टिव इनकम से आपका लाइफ जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से चलता रहेगा, और वही पैसिव इनकम आपके सेविंग अकाउंट में जाएंगे। आपका पैसिव इनकम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगा। अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो आप कुछ ऐसा भी काम कर सकते हैं जो पार्ट टाइम हो, या कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो आपको उतना ज़्यादा प्रेशर तो ना दे पर थोड़े बहुत पैसे तो जरूर दे, जिससे आप साइड इनकम सोर्सेज भी क्रिएट करते हैं। इसे ही पैसिव इनकम कहते हैं। दोस्तों पैसिव इनकम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे कोई जॉब है जिसमें आपको करना ही पड़ेगा। दोस्तों पैसिव इनकम वो होता है जिसमें आपके काम ना करने पर भी पैसे आते हैं, या आप कोई ऐसा सिस्टम बना देते हैं या कोई भी ऐसा चीज़ बना देते हैं जिससे आपको ऑटोमेटिकली पैसे मिलते रहते हैं। आप शुरू में तो काम करते हैं पर बाद में आपको रोज रोज या डेली उस काम में इन्वॉल्व नहीं रहना पड़ता, तो उसे ही पैसिव इनकम सोर्स कहते हैं। दोस्तों अगर आप किसी ऐसे सिस्टम को बना ले या कुछ भी ऐसा काम कर ले जिससे आपको पैसे मिलते तो रहे पर आपको पूरी तरीके से उस पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, तो उसे ही पैसिव इनकम सोर्स कहते हैं। दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप ही पैसिव इनकम है। अगर आप पैसिव इनकम कर रहे हैं तो ही आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, नहीं तो आप जॉब से कितने भी ज़्यादा क्यों ना कमाएं, आप खर्चे ज़्यादा रखेंगे तो वो आपके लाइफस्टाइल में ही बैलेंस हो जाएगा, आपके पास में कुछ सेव ही नहीं रह पाएगा। इसलिए आपको अगर फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव करना है तो सबसे पहले पैसिव इनकम पर ध्यान दीजिए। अगर आप पैसिव इनकम करने लग जाए तो आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये इतना आसान हो जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं या आपने फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर चुका है। दोस्तों पैसिव इनकम में आपको हमेशा इन्वॉल्व नहीं रहना पड़ता, इसलिए ये और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से आप अपने काम को कर रहे हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, पर आप कुछ साइड तरीके से भी पैसिव इनकम करने लग जाए तो उससे ना तो आपके लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस आता है और ना ही आपके गोल में कुछ ऐसा रिस्क लेना पड़ता है जिसके लिए आपको सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े। दोस्तों पैसिव इनकम के लिए आपको सब कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता, बट बस आपको किसी ऐसे काम पर आपका एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है या एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है जिससे आपको लगे कि आपको पैसिव इनकम मिल सकती है। दोस्तों पैसिव इनकम के कारण ही जितने भी लोग आज तक फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव किए हैं, उन लोगों की बातें अगर आप सुने तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लिया या उन लोगों ने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि जिसके लिए उन्हें सब कुछ ही छोड़ना पड़े। उन लोगों ने थोड़े से छोटे से शुरुआत की और उसके बाद में उनका पैसिव इनकम बनते गया, और उन पैसिव इनकम को उन्होंने और भी ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए कुछ थोड़े बहुत छोटे मोटे रिस्क लिए और उनसे उनका पैसिव इनकम और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। इस तरीके से उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी भी तरीके से या आपको जिस तरीके से भी आता है, या अगर